बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विज मेंटोर। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश 101 के ENG 101 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर द फाइनल टर्म कि कौन से इम्पोर्टेंट वो टॉपिक्स हैं जिनमें से आपका ज़्यादा वेटेज पेपर आता है और आप उनको तैयार करके अच्छे नंबर ले सकते हो। तो चलें जी, शुरू करते हैं हमारी वीडियो और देखते हैं कौन से लेक्चर हमारे पास इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को इस बात का पता ही होगा कि आपको मिड टर्म के एग्जाम है वो 23 लेक्चर से लेकर 45 तक आएगा। तो हम 23 से 45 तक 25 लेक्चर बनते हैं आई गेस। सो उन 25 में से देखेंगे कि कौन से लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से हम स्किप भी कर दें तो हमें टेंशन नहीं होगी या उनमें से ज़्यादा पेपर नहीं आएगा। सबसे पहले हमारे पास लेक्चर नंबर 23 है। लेक्चर नंबर 23 में आपके पास राइटिंग के रिलेटेड आप जो पहला पार्ट था मिड टर्म तक वो रिलेटेड था। अब जो 22 से ऑनवर्ड 45 तक हैं वो राइटिंग के हवाले से हैं। तो जो बेसिक स्टार्ट हो रही है आपका लेक्चर नंबर 23 से, इसमें राइटिंग, इफेक्टिव राइटिंग, सेंटेंस इफेक्टिवनेस कैसे होती है, उसकी यूनिटी कैसे होती है, उसकी कोहेरेंस क्या होती है एंड उसका एम्फेसाइज किस तरह हम लोग डालते हैं किसी भी सेंटेंस पर। तो ये बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके MCQs भी आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से लाजमी तैयार करना है। लेक्चर नंबर 24 में क्या है कि आपने जो सेंटेंस के एरर्स होते हैं आपने वो फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये बताता है कि आप किस तरह की कोई भी सेंटेंस है, कोई भी पैराग्राफ है, कोई भी नरेशन है, तो उसमें से आपने एरर कैसे फाइंड आउट करना है। तो आपने इसका मेन आइडिया ले लेना है, ठीक है। मेन आइडिया बना दिया है कि बेसिक आपको पता चल जाए कि हम किस तरह कोई भी सेंटेंस का एरर है वो फाइंड करते हैं। आपके MCQ इसमें से आ सकते हैं। लेक्चर नंबर 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं कह लूँ उसको, क्यों कि आपने जो एरर फाइंड आउट किए होते हैं उनको ठीक करके लिखना होता है। रिवाइजिंग सेंटेंस एरर, रिवाइजिंग सेंटेंस एरर्स क्या मीन है, आपने वो जो सेंटेंस आपने एरर फाइंड किए थे 24 में जो आपने पढ़ा कि हम आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंस में एरर कौन कौन से हैं। रिवाइजिंग सेंटेंस एरर में क्या होता है कि आप उन एरर्स को ठीक करते हो, मीन्स करेक्ट करते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके MCQs शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से लाजमी आते हैं, तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। लेक्चर नंबर 24 आपने बस थ्योरी लेनी है। थ्योरी मीन आपने आइडिया लेना है, ठीक है। आपने ज़्यादा डीप इसमें नहीं जाना, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ज़्यादा डीप नहीं जाना, पढ़ लेना है। लेक्चर नंबर 26 में आपका सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट तो बेसिक है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर नंबर 27 राइटिंग में क्या होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए ऐसा है कि आपको बताएगा कि आप किस तरह बेसिक जो आपका कंसेप्ट राइटिंग का वो किस बेस पर आप किस तरह एक अच्छा पैराग्राफ लिखते हो, अच्छा लेटर लिखते हो, अच्छी रिपोर्ट लिखते हो, वो आपको यहाँ पे बताएगा। तो आपने इसको देख लेना है। नॉर्मली यार आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, तो ज़्यादा डीप नहीं जाना, पढ़ लेना है। लेक्चर नंबर 28 में वर्ड चॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लेक्चर। इसमें से आपके MCQ प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। वर्ड चॉइस में क्या होता है कि आपको कौन से इफेक्टिव वर्ड्स हैं जो आप अपने लेटर में, अपनी रिपोर्ट में, अपनी एप्लीकेशन में वो यूज़ करते हो, ठीक है। आपका जो पैराग्राफ है, जो आपकी जो रिपोर्ट है, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए वो कौन से ऐसे वर्ड हैं जो आप यूज़ करते हो, तो आपने इसको भी लाजमी तैयार करना है। लेक्चर नंबर 29 पंचुएशन में से आपके MCQs आते हैं, जस्ट MCQs आते हैं। इसमें से आपके यार पंचुएशन नॉर्मल है, मैं कह रहा हूँ, इसमें से सिर्फ आपके MCQs होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आते, आपके जस्ट MCQs आते हैं। अगर नॉर्मली एक आध शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो बहुत आसान होता है, आपने जस्ट पंचुएट करके बताना होता है, ठीक है। तो बहुत आसान है, तैयार कर लीजिएगा। लेक्चर नंबर 30 स्ट्रक्चरल पार्ट्स राइटिंग पैराग्राफ, ये जो 30, 31 एंड 32 हैं ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। तो अगर आप इनमें से एक भी लेक्चर अच्छे से तैयार कर लिया है, ठीक है, 30, 31 एंड 32 में से अगर आप एक ने भी अच्छे से तैयार कर लिया तो बाकी आपको दो तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लेक्चर नंबर 30 है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना है। तो बाकी दोनों हैं जो आप स्किप कर दीजिएगा, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेक्चर नंबर 33 पे आज है ऐसे राइटिंग आपका कंसेप्ट लेना है आपने, ठीक है। आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके MCQ आता है, आपने जस्ट कंसेप्ट लेना है इसका, आपने ज़्यादा डीप नहीं जाना। लेक्चर नंबर 34 भी वही है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर
35 में आपके एसेज आउटलाइन बता रहा है कि आप किस तरह किसी भी एसे जब लिख रहे होते हैं उसका आउटलाइन किस तरह करते हैं। तो ये सम काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आपने जो ऐसे राइटिंग है उसको अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया, आपके ऐसे आउटलाइंस भी आपके ऐसे राइटिंग में आ जाएंगे। तो अगर आपने उसको अच्छे से तैयार कर लिया तो लेक्चर नंबर 25 और 35 आप स्किप भी कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 36 सेलेक्टिंग एंड रिसर्चिंग ऑन ऐसे टॉपिक। यार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो रीड कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका एक आध एमसीक्यूज आ जाएगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 37 वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट लीनियर। 37, 38 एंड 39 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। अगर एक अच्छे से तैयार कर लिया लेक्चर तीनों में से तो बाकी दो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने 37 अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, अच्छे से तैयार कर लिया तो 38, 39 आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो रिकमेंड करूंगा कि 37 को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, 38, 39 आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर आपका, आप किस तरह अपने आपके जो टेक्स्ट होता है उसको ऑर्गेनाइज करते हो, आपको जो पैराग्राफ होता है किस तरह ऑर्गेनाइज करते हो, एप्लीकेशन लेटर उसको आप किस तरह ऑर्गेनाइज करके लिखते हो, ये चीज़ आपको यहाँ बताई गई है। तो ये सम काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आप में इसके आ सकते हैं। राइटिंग स्किल्स यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस रीड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है मैं कह रहा हूँ, रीड कर लीजिएगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 41 राइटिंग ए समरी। अच्छा, राइटिंग ए समरी का क्या होता है? इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने जस्ट एडी लड़ेंगे हम किस तरह कोई भी समरी लिखते हैं आपको पता होना चाहिए। अगर आपका एमसीक्यूज में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है मैं फिर कह रहा हूँ, स्किप कर सकते हैं आप इसको। लेक्चर नंबर 42, 43, 44 एंड 45 बेसिक है, सारा कुछ बेसिक है। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं इनको, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये तीनों चारों लेक्चर आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि सारा कुछ बेसिक है। तो ये थी आपके लेक्चर नंबर 23 से लेकर 41 तक जो मेन इंपॉर्टेंट थे। मैं आपको एक बार फिर जस्ट लेक्चर के नेम बता दूं। आपने आपका 43 एंड 48, 49, 30, 33, 36, 37, 41 ये लेक्चर आपके इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। बाकी जो है वो भी आपने, मैं तो कहूँगा स्किप मत कीजिएगा, बेहतर आपके लिए रीड कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। होप सो आपको समझ होगी मेरी बातें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।